हर हर महादेव दोस्तों। एक नारियल मिट्टी में दबा देना गरीबी का होगा, अंत बढ़ने लगेगा पैसा। लोग अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। आज बताए जाने वाले उपायों से गरीबी और शत्रुओं का अंत होगा। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु नए नए दांव पेंच आपके साथ खेलते हैं। अगर ऐसा आपके जीवन में हो रहा है कि आपका जीवन पहले तो बहुत अच्छा था, पहले आपके पास सब कुछ था और धीरे धीरे करके सब कुछ आपके हाथ से निकल रहा है, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लैश बहुत बढ़ गया है, घर में धन की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, कर्ज की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, या फिर आपके घर में दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, कभी किसी को चोट लगना, कभी किसी को बड़ी बीमारी लगना, घर में अगर संकट आ रहे हैं, घर में अगर किसी ने कुछ किया कराया करा दिया है, तो एक नारियल मिट्टी में दबाकर आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है और जीवन की बड़ी बड़ी समस्या का हल इस उपाय से आपको मिल जाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी कुछ कर ले, कि आपके जीवन में उनको कुछ बेकार करना है, आपके जीवन को नष्ट करना है, आपके व्यापार को खराब करना है, आपके घर के सदस्यों को नुकसान पहुंचाना है। ऐसा समझ लीजिए कि उनकी सोच केवल वह सोचते रह जाएंगे कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है। कुछ भी अगर किया कराया है तुरंत कट जाएगा, तुरंत उपाय काम करेगा। अगर यह उपाय आपने सही तरीके से कर लिया, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब भी आप उपाय देखते हैं, पहले आप उपाय को पूरी तरह से समझे कि उपाय करना कैसे है, और सही तरीके से अगर आप उपाय समझकर करते हैं, उपाय 100% काम करता है। और मन में यह आपको नहीं रखना है कि पता नहीं यह उपाय काम करेगा या नहीं करेगा, है ना। देखिए, जब भी हम अपने भगवान की आराधना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, क्या उसमें संकोच रखते हैं? पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी सच्ची श्रद्धा से हम प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, है ना। हमने भगवान को भी कभी नहीं देखा है, लेकिन हम उन्हें महसूस करते हैं। हमें पता है कि वह हमें हमेशा आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी तरह से जब भी आप उपाय करते हैं, आपको अपने मन में ऐसा सोचना है कि यह उपाय काम करेगा। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप पहले ही सोच लेते हैं कि पता नहीं उपाय काम करेगा या नहीं, ना फिर वह उपाय जल्दी से सफल नहीं होते हैं। जब आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे तो उपाय जरूर सफल होंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो नारियल होता है, नारियल साधारण नहीं होता है। अब उपाय में जो आपको नारियल लेना है, वह लेना कौन सा है? एक तो आता है पानी वाला नारियल है ना, जिसे हम नारियल ही बोलते हैं, और एक होता है गोला सूखा। गोला, जिसे बहुत सारे लोग गोला बोलते हैं और बहुत सारे लोग इसे भी नारियल बोल देते हैं। तो आपको यहाँ पर सूखा वाला गोला लेना है, यानी सूखा नारियल लेना है, जिसके अंदर पानी नहीं होता है। यहाँ पर आपको पानी वाला नारियल नहीं लेना है, सूखा वाला गोला सूखा नारियल आपको लेकर आना है। अब देखिए, जो उपाय आपको बताने वाले हैं, यह आपको करना किस दिन है। तो देखिए, यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें आपको दिन नहीं देखना है कि आप किस दिन करेंगे। सारे के सारे दिन में आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार, किसी भी दिन आप यह उपाय कर लें। अब देखिए, करना किस समय है। तो सूरज ढलने से पहले पहले किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह का समय बहुत उत्तम है इस उपाय के लिए। इस उपाय को करने से आपके घर में अगर कोई ग्रह दोष है, क्योंकि घर में कभी कभी वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, वह भी आपके घर से दूर होगा। अब देखिए, घर में अगर कोई वास्तु दोष हो, कोई ग्रह दोष हो, तो देखिए, पहले तो ऐसे घर में पैसे, धन दौलत, सुख समृद्धि चीजें आती नहीं है। दूसरा, अगर घर में आएंगी भी, अगर घर में ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, तो उनकी बर्बादी होना शुरू हो जाएगी। जैसे पैसा आएगा और उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। पैसा कहाँ जाता है? दवाइयों में, दुर्घटनाओं में, फिजूल खर्ची में है ना। तो यह जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह शत्रुओं से भी छुटकारा दिलाएगा। चाहे आपके गुप्त शत्रु है या सामने से कोई व्यक्ति व शत्रु है, बहुत ताकतवर है, आप उसका सामना नहीं कर सकते। इस उपाय को और शत्रु से हमेशा के लिए छुटकारा पा लीजिए। गृह दोष होगा तो वह भी आपके घर से दूर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं अब उपाय की। देखिए, सबसे पहले एक सूखा वाला नारियल, यानी एक सूखा गोला आपको खरीद कर लाना है।
गोला जो लाएंगे आप एकदम से साबुत गोला देखकर आपको लाना है। इसी के साथ आपको लाना है चूरा। अगर आपके पास घर में पहले से चूरा है, शक्कर पीसी हुई जो शक्कर होती है, तो वह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब करना क्या है, आपको गोले को थोड़ा सा ऊपर से काट देना है। ज्यादा नहीं काटेंगे, बहुत थोड़ा सा काटेंगे, क्योंकि आपको इस गोले के अंदर सूखा चूरा भरना है। यानी कि जो शक्कर आप लेकर आए, पीसी हुई शक्कर, जिसे बहुत सारी जगह पर इसे चूरा बोलते हैं और बहुत सारी जगह पर इसे शक्कर भी बोला जाता है, तो आपको उस गोले को भर देना है, पूरा भर देना है, शक्कर से उस चूरा से पूरा भर देना। अब इस गोले को अपने हाथ में आपको पकड़ना है। चूरे से भर दिया, गोले को हाथ में पकड़ लिया और आंखें बंद करके आपको यहाँ पर महादेव का ध्यान करना है, भगवान गणेश का ध्यान करना है, माँ पार्वती का ध्यान करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन के सारे संकटों को, सारे कष्टों को आप हर लो, सभी को दूर कर दो। तो देखिए, भगवान काल भैरव जो है, यह शिव जी का ही स्वरूप है और भगवान काल भैरव से जो शत्रु हैं, यह कांपते हैं। मतलब बड़े से बड़ा शत्रु भी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो देखिए, इनका ध्यान करने के बाद, महाद्वीप से प्रार्थना करने के बाद कि मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए, मेरे जीवन से इन्हें बिल्कुल दूर कर दीजिए। मैं अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुका हूं और मुझे पता है साक्षात काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके साथ आप होते हो, आपका आशीर्वाद होता है। इस तरह से प्रार्थना कर लेना और उस नारियल को, उस सूखे गोले को जिसमें आपने चूरा भरा है, शक्कर भरी है, आपको कच्ची मिट्टी में जाकर दबा देना है। कहाँ दबाए? आपके घर के आसपास, जहां भी आपको कोई पेड़ दिखे, ऐसा पेड़ जिसके नीचे कच्ची मिट्टी हो, वहां पर गड्ढा खोदें। अपने साथ घर से ही कुछ लेकर जाइए जिससे कि आप आसानी से वहां गड्ढा खोद सके, क्योंकि आपको यह गोला ऐसा नहीं है कि मिट्टी में ऊपर ही रख देना है। इसे मिट्टी के अंदर आपको दबाना है और दबाना इस तरीके से है कि जो आपने भरी है गोले के अंदर, वह पाठव हिस्सा आपको ऊपर की तरफ रखना है, जिससे कि चींटियां वगैरह जो होती हैं आसानी से इस चूरा को खा सके। तो जब इस सूखे गोले को आप दबाए तो थोड़ा सा मिट्टी का ऊपर का भाग आप खुला हुआ छोड़ दें। पूरे गोले को नहीं ढकना है, वैसे पूरा गोला ढक देंगे, लेकिन इतना छोटा सा छेद खुला छोड़ दें कि आसानी से चींटियां उसके अंदर जा सकें और उस शक्कर को आसानी से, उस चूरा को खा सके। जैसे जैसे उस शक्कर को, उस चूरा को चींटियां खाएं, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जीवन से दूर होते चले जाएंगे। गृह दोष ठीक हो जाएगा, वास्तु दोष ठीक हो जाएगा, जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे अगर यह उपाय आपने कर लिया। देखिए, जो महादेव हैं, इन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, यानी पशुओं के नाथ। जीव जंतुओं से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले हमारे महादेव ही हैं। और जब आप इनके लिए कुछ करते हैं ना, तो महादेव आकर खड़े हो जाते हैं कि यह मेरा भक्त है, यह पशुओं से प्रेम करता है, इसका बाल भी बांका मैं नहीं होने दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि महादेव की सीधी कृपा उस व्यक्ति को मिल जाती है जो सूखे नारियल के इस उपाय को कर लेता है। विश्वास नहीं है तो उपाय करके देखिए और देखिए मेरे महादेव कैसे आपकी रक्षा करते हैं। तो देखिए, अगर सच्ची श्रद्धा से महादेव की कोई पूजा अर्चना कर ले, उनके उपाय कर ले, तो ऐसा समझ ले कि उसे फिर कभी किसी से डरने की या जीवन में परेशान होने की जरूरत नहीं रहती है। जीवन के सारे संकटों को, सारे कष्टों को महादेव दूर कर देंगे। बस सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को कर लेना। कितनी बार करना है? कम से कम 5 बार आपको यह उपाय करना है। एक बार में यह उपाय काम नहीं करेगा, 5 बार आपको यह उपाय करना है। 5 सूखे नारियल आपको मिट्टी में दबाने हैं। यह उपाय करिए और करिए, 5 बार फिर देखिए इसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, यह बहुत कल्याणकारी उपाय है। शत्रुओं से तो छुटकारा दिलाएगा ही, आपके घर के ग्रह दोष को, वास्तु दोष को भी दूर करेगा, जिससे कि घर का क्लेश, घर की सभी समस्याएं इस उपाय से दूर हो जाएंगी। तो कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, वैसे तो उपाय बहुत ही सरल था, फिर भी अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते। वीडियो को लाइक करके चैनल वास्तु के उपाय को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग वास्तु के उपाय चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आपको जय श्री राम या फिर हर हर महादेव लिखकर जाना है। वास्तु दोष लगा है, हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर में पैसे आते हैं परंतु टिकते नहीं हैं।
तो यह अब जो कारण बता दीजिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को फायदे के लिए शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखना। आज मैं आप लोगों को ताले चाबी की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। चाबी में है मानव की किस्मत का राज, कैसे राज छुपा है। यह सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेंगे। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को चाबी की कुछ जानकारी बता दूं। चाबी हमारे घर के कौन से स्थान पर रखना चाहिए, चाबी कैसे रखना चाहिए, चाबी रखने का स्थान कहां है, यह आप जान लीजिए। सबसे पहले जानते हैं चाबी के बारे में। तो आपने देखा होगा हर ताले का तोड़ होती है चाबी। जी हां, हर ताले का जो तोड़ होती है वह चाबी होती है। और आपने देखा होगा हम जब लक्ष्मी पूजा करते हैं तो लक्ष्मी पूजा करने के दौरान माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में चाबी लाते हैं। ऐसे चाबी नहीं लाते। चाबी में कुछ ऐसे चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, चाबी में कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ चाबी में ऐसे शक्तियां पाई जाती है जिससे मानव की अध्यात्म उन्नति कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब नई नवेली दुल्हन की प्राचीन समय में शादी हुआ करती थी और आज भी ग्रामीण इलाकों में नई दुल्हन की शादी होती है तो उन्हें चाबी का गुच्छा दिया जाता है। चाबी का गुच्छा क्यों दिया जाता है वह भी जान लीजिए। शास्त्रों में जो नई नवेली दुल्हन, इसे घर की लक्ष्मी समझा जाता है और धन की देवी लक्ष्मी को भी जो नई नवेली दुल्हन को लक्ष्मी समझा जाता है। और घर की देवी जो लक्ष्मी किसकी तरफ आकर्षित होती है, तो नई नवेली जो दुल्हन है उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। और धन की रक्षा करने का किसे हक है? लक्ष्मी माता। और घर की लक्ष्मी कौन है? तो नई नवेली दुल्हन को इसलिए हक जो है चाबी के गुच्छे दिए जाते हैं। चाबी को कभी भी गलत दिशा में नहीं रखना चाहिए। चाबी को कैसा रखना चाहिए, चाबी रखने का स्थान कहां होना चाहिए, सारी जानकारी वीडियो में आप सभी दर्शकों को जानने को मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल वास्तु के उपाय को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करना। मैं हर दिन हर वीडियो, यह चैनल एक चैनल ही नहीं बल्कि एक आप सभी दर्शकों का परिवार है जिसमें आप और सभी सदस्य, मैं स्वयं जुड़ा हूं, सभी सदस्य जुड़े। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल में जुड़े सभी सदस्यों को, मेरे चैनल में जुड़े सभी लोगों को वह हर जानकारी हासिल हो जिस जानकारी से वह स्वयं की भला कर सके, दूसरों की भला कर सके, स्वयं का कल्याण कर सके, स्वयं की अध्यात्म उन्नति कर सके। कोई भी परेशानी आप मुझे मेल करें, ना आप मुझे कमेंट करके पूछें, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा। अब आइए जानते हैं ताला चाबी को कुछ अधिकतर लोग जो हैं क्या करते हैं, ताला चाबी को कहीं भी फेंक करके रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ताले किसे कहा जाता है? तो जो ताला है यह राहु माने जाते हैं। आपने देखा होगा बंद किस्मत, और जो हमारी किस्मत में ताले लगे हैं, बहुत से लोग बोलते हैं ताले मतलब राहु, जो ताले हैं राहु का प्रतीक समझा जाता। और जो ताले की रक्षा कौन करता है, बाबा कौन है? कुंजी, हम बुध बोल सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जो बुध है यह कुंडली के तीसरे और छठे भाव का कारक समझा जाता है तीसरे भाव जो पराक्रम का होता है और छठवां भाव शत्रु का होता है। इसलिए जो ताले हैं जो बुध का प्रतीक मानते हैं, बुध को कौन कौन? बुध को हम बुद्धि के देवता कह सकते हैं, बुध को धन का देवता कह सकते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को भी समर्पित है, बुध का स्वामी भगवान गणेश जी कहे गए हैं। तो आप लोग जितने भी हमें कमेंट करके जितने भी ताला छवि के बारे में प्रश्न पूछे, मैं उन्हीं का एक वीडियो बना करके बता रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर वीडियो मिस कर दिया तो फिर इसमें आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं होती है, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आती है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि घर के द्वार पर ताला लगाना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी घर के मुख्य द्वार पर हमें लोहे या फिर तांबे या फिर चांदी का ताला लगाना चाहिए। तो आप अपने योग्यता के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर जो है ताले लगा सकते हैं, परंतु धर्मशास्त्र में ऐसा समझा जाता है कि चांदी के जो ताले हैं इसे लगाना बहुत ही शुभ समझा जाता है। और एक बात आप सभी दर्शक आज के इस वीडियो में जान लें, कभी भी आप घर के बाहर जाते हैं, आप उस घर में रहे या ना रहे, परंतु उस घर में आप जो है एक ताला जरूर लगा करके रखें। आप घर में बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं,
घर के गेट पर ताला लगा दीजिए। वह ताला भले ही पूर्ण रूप से न लगा हो, परंतु कहीं पर जो आप ताला को लगा करके रख दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप जो है ताला लगाने वाले की चिगम लगा करके रखते हैं, उसमें मत लगाइए, परंतु एक ताला लगा करके रखें और उसकी चाबी अपने पास में रखें। धर्मशास्त्र में ऐसा समझा जाता है, जिस घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ है उस घर में कुल लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती, उस घर में दुख और दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। इसलिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आप रहते हो या ना रहे हो, परंतु एक छोटा सा ताला लगाकर जरूर रखें। और प्राचीन समय के लोग भी हमेशा ताला लगा करके रखते थे। जिस घर में ताला लगा होता है उस घर में कभी भी गरीबी, फिर निर्धनता, परेशानी, दुख, तकलीफ एवं बीमारी कभी भी प्रवेश नहीं करती। आप इससे बचने के लिए छोटा सा मार्केट से ताला